बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप ज़रा ये वीडियो देखिए। ये किसी ख़ास इलाके की या किसी ख़ास जगह की नहीं, पूरे पाकिस्तान का यही हाल है। आप इस वीडियो में देखिए, ये वीडियो असल में रावलपिंडी के थाना कैंट से चंद कदम के फासले पर सदर मार्केट सिंगारपुर प्लाजे के बिल्कुल सामने एक शख्स जा रहा है और ये ताजिर था। इमेजिन कीजिए, वो 45 लाख रुपया लेकर जाता है और 45 लाख रुपया लेकर बैंक से निकलता है। ये जिस जगह से आता है, तो उस सूरत हाल में आप अंदाज़ा कर लीजिए कि ये डाकू उसको पढ़ते हैं और पूरी तरह इसका बैग छीनते और ले चलते हैं। अब आप सिर्फ इतना बताइए, क्या बगैर मुखबरी के किसी को पता चल सकता है कि एक यंग शख्स जा रहा है और उसने स्कूल का बैग या कॉलेज का बैग या कोई भी बैग उसने पहना हुआ है और वो बैग पहन कर निकलता है, उसके पास 45 लाख रुपया है। इनको कैसे पता था कि अचानक एक सर्टन एरिया में जाकर वो उसको रोकते हैं, उससे पैसा लेते हैं और निकल जाते हैं। अब आप ज़रा अंदाज़ा कर लीजिए कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सूरत हाल क्या है। पाकिस्तान में लोगों ने बैंकों में पैसा रखना बंद कर दिया है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि लोग अपने घरों में रखते हैं, सेफ हाउसेस में रखते हैं। वो दो खतरात हैं। उनको एक लगता है कि मईशत हमारी बिल्कुल तबाह हो गई है, हम कभी ना कभी डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे और इस सूरत हाल में हमारे बैंकों में पड़े पैसे मुकम्मल तौर पर तबाह ना हो जाए। सेकंड सूरत हाल ये है कि आजकल उनको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है जितने केसेस हो चुके हैं। अभी हालिया जिस बंदे का केस हुआ था, जो लोगों का करोड़ों नहीं अरबों रुपया लेकर निकल गया था और अरबों रुपया लेकर निकल कर वो अमेरिका चला गया, उसका कुछ साथी यूरोप चले गए और बैंकों में लोगों का पैसा ख़त्म हो गया। ये तो एक सूरत हाल है, लेकिन इन जैसे जो मामला होते हैं, अगर कोई शख्स बैंक से पैसा लेकर निकलता है, तो आप बताइए कि इस मुल्क के अंदर ऐसे ऐसे केसेस देखने को मिले हैं कि गार्ड जो होते हैं वो बहुत बड़े कई दफ़ा मुखबिर होते हैं। कई दफ़ा ऐसी सूरत हाल होती है, बैंक का अमला मिला होता है और वो बता देता है कि जी फलाना बंदा लेकर जा रहा है। यानी आप अंदाज़ा करें, इतने लोग बैग पहन कर जा रहे होते हैं, लेकिन किसी जगह पर, ख़ास जगह पर जाकर किसी को नहीं पता होता कि यार ये पैसा लेकर जा रहा है। एंड एग्जैक्टली एक ऐसी जगह पर इसको लेकर जाया जाता है। अब किसी को क्या पता कि उसके बैग में पैसे हैं, किताबें हैं, क्या चीज़ है, और वहाँ पर जाकर उसको लूटते और चलते बनते हैं। आज आपकी सूरत हाल ये है कि आप बैंक से पैसा निकलवा कर आते हैं तो आप महफूज नहीं, आपको पता ही नहीं है कि आप बैंक से पैसे लेकर आते हैं और पीछे से कोई उनका अमला जो मिला होता है। आपको याद होगा हालिया ये बैनर लग गए थे पाकिस्तान के बैंकों के बाहर और उन बैनर्स पे ये लिखा हुआ है कि जी आज के बाद आपने यहाँ से रकम निकलवानी है 5 लाख से ज़ायद, तो आपने पुलिस को इन्फॉर्म करना है। अगर आपसे कोई लूट गया या कुछ हो गया तो फिर जिम्मेदार हम नहीं हो, बल्कि आपके और बैंक के अमले के खिलाफ कार्रवाई होगी। जब इस तरह की सूरत हाल हो तो आप बताइए सोसाइटी के अंदर रह क्या गया है। यानी आप घर से बाहर निकलें, घर में पैसे रखें, तब आप पकड़े जाएं। आप बैंकों में पैसे रखें, लेकर निकले, तब आपको लूट लिया जाए। आप किसी दुकान से कोई गुराई इकट्ठी करके ताजिर हजरात लेकर एक जगह से दूसरी जगह, कहीं से, घरों से किसी जगह से लेकर आप लूट लिए जाएं। आप जरा इस शख्स को देखिए, इसका नाम है मजहर इकबाल। ये हालिया पकड़ा गया है। इसने अरबों बनाए हैं। ये पाकिस्तान से मंशियात पूरी मुल्कों में हर जगह पर ये डीलिंग करता था। इसका काम था मंशियात को रोकना। ये उल्टा मंशियात का काम करता था और एक एक बंदे से 8-8, 10-10 करोड़ रुपया रिश्वत लेता था। इसने इतना माल बनाया। आप सोचिए, इस डीएसपी को जब पकड़ा गया तो आपको कहानी याद आएगी। एक फिल्म थी बिच्छू, जो एक इंग्लिश फिल्म की, हॉलीवुड फिल्म की कॉपी थी। उस फिल्म के अंदर आशीष विद्यार्थी, ये जो आपकी स्क्रीन पर शख्स आ रहा है, ये बड़ा ज़बरदस्त अदाकार है और ये उस फिल्म में विलन का किरदार अदा करता है। यानी आप देखिए, फर्स्ट टाइम उसने इस फिल्म के अंदर जो किरदार अदा किया वो बतौर विलन था। अब ये इस फिल्म में एंटी नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट का हेड था, जिसे मंशियात को रोकना था और मंशियात को रोककर काम करना। लेकिन वो इस फिल्म के अंदर दिखाते हैं कि असल में वो धंधा करने वाला था मंशियात का और वो अरबों का काम करता था और पूरी फिल्म इसी के गिर्द घूमती है। अब आप ज़रा अंदाज़ा कर लें, ये फिल्मों के अंदर नहीं होता, वो रियलिटी होती है जिसको फिल्म के अंदर दिखाया जाता है। अब इस सूरत हाल के अंदर आप बता दीजिए कि जब आपकी हिफाजत करने वाले, चाहे वो बैंक का अमला हो,
चाहे वो गार्ड हो या पुलिस वाले हों, अगर वही आपके मुखबिर बने हुए हैं और चोरों के साथ मिले हुए हैं तो बताइए आपको कौन बचाएगा। यानी पाकिस्तान की सूरत हाल का आप अंदाजा कर लें, लोगों ने बैंकों में पैसे नहीं रखवाए हुए, बैंक वाले वेले बैठे रहते हैं, फारिग बैठे रहते हैं, उनको पता है कि पाकिस्तान की सूरत हाल क्या। लेकिन पाकिस्तान के लोगों का बैंकों पर और हर चीज़ पर एतमाद डे बाय डे ख़त्म होता जा रहा है और ये बिल्कुल आखिरी हद तक आ गया। आप अंदाज़ा कीजिए कि पाकिस्तान की कौम इतना टैक्स पे करती है, इतना टैक्स पे करती है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 331 रुपये फ़ी लीटर के हिसाब से है और अमेरिका में 324 रुपये फ़ी लीटर के हिसाब से, यानी पाकिस्तानी रुपये में। अमेरिका के अंदर एक आम बंदा एवरेज जो महीना कमाता है वो 19 लाख रुपया कमाता है पाकिस्तानी, और पाकिस्तान के अंदर एक एवरेज बंदा 39,000 रुपया कमाता है। अब आप बता दें कि 39,000 रुपया कमाने वाला बंदा भी उतने का ही पेट्रोल अफोर्ड करे जितने का वो, तो बताइए जो अवाम इतना टैक्स दे, इतना टैक्स दे, उसको हिफाजत क्या मिल रही है, उसकी सिक्योरिटी क्या है। अब आप ये सोचें कि इस तरह की जो वारदातें आजकल हो रही हैं, लोग कहते हैं जी अकेले ना निकले 10, आप दोबारा देखें इस वीडियो को, 10 बंदे भी उसके साथ होते तो जिसके सर पर बंदूक तानी होती है वो पता ना चलता। यानी वो पूरे तरीके से गए, उसने जाकर उसके कुछ नहीं कहा कि जेब में जो कुछ है निकाल दे, उन्होंने सीधा जाकर बैग पकड़ा, बैग पकड़कर उनको पता था इसमें 45 लाख रुपए थे, उन्होंने 45 लाख रुपया पकड़ा और उसके बाद रफू चक्कर हो गए। अब आप बताइए कि सारी सूरत हाल के अंदर जो आम बंदा है वो इस मुल्क में क्या करे। एक तो कारोबार आपका है नहीं, दूसरा आप दिन दहाड़े लुट रहे हैं, आपके सर पर बंदूक रखी जा रही है, आपके पास जो कुछ है वो निकाल दे। कराची में हालिया एक वाकया हुआ था, तो वहां पर लोगों ने गन निकाल ली थी और उनके पास लाइसेंस याफ्ता चूंकि असला था, तो उन्होंने फिर डाकुओं को वहीं पर मार दिया। तो आप बताइए कि आपके मुल्क के अंदर अब ये सूरत हाल होगी कि लोग बस फिर, एक तो आपने जो असला लाइसेंस है वो उस वक्त दे ही नहीं रहे लोगों को, तो बताइए कि लोग अपनी हिफाजत कैसे करेंगे। ना उनको दिया जा रहा है, ना उनकी कोई परवाह है, ना उनको सड़कों पर कोई फैसिलिटी है। जब आपके मुल्क के अंदर ये सूरत हाल पैदा होगी तो बताइए लोग कैसे। यानी अब आप बैंक से बाहर निकले, आपको पता चले कि आप थोड़ा सा आगे गए हैं और पता चले आपकी रेकी होना शुरू हो गई है, पीछे कोई बंदा खड़ा है वो आपको देख रहा है, फलाना जा रहा है। और ये देखिए बड़ी अजीबोगरीब बात है कि यानी जो बैंक के अंदर लोग होते हैं उनको पता होता है कि कितने पैसे किसके पास है, कितने पैसे किस अकाउंट में है। अब इस सूरत हाल में अगर बैंक का कोई अमला मुलविस हो जाए या बाहर के लोग मुलविस हो जाए तो आप बता दें कि इस सारी सूरत हाल में लोग क्या करेंगे। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो पाकिस्तान की इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है कि आपके मुल्क की अक्सरियत तो वैसे मुल्क छोड़ छोड़ कर जा रही है। यानी पिछले 1.25 साल में 17-18 लाख लोग आपके मुल्क छोड़ कर चले गए। हम सिर्फ अगस्त की बात कर लें, पिछले महीने की, तो 90,000 लोग आपके मुल्क छोड़ कर गए हैं। 90,000 लोगों में काबिल तरीन डॉक्टर्स, इंजीनियर, आपके पढ़े लिखे IT एक्सपर्ट से लेकर नर्सिस से लेकर ड्राइवर से लेकर आपके अच्छे मैकेनिक, तमाम के तमाम जो अच्छे लोग हैं वो आपके मुल्क छोड़कर चले गए हैं। आप सोचिए ज़रा, यही जब मिडिल ईस्ट में जाते हैं तो उनके साथ कुछ भी नहीं होता। तकरीबन पिछले 2-3 साल में पाकिस्तानियों की अक्सरियत ने बैंकों से पैसा निकाल लिया है। अब आप कभी बैंकों की सूरत हाल देखें तो वो वेले बैठे होते हैं, बिल्कुल उनके पास। वो समय पहले लोगों को कॉल करते थे और कहते थे कि यार आप लोग पैसे जमा करवाएं। अब बताइए, कुछ लोग कहते हैं कि आप इतना पैसे लेकर ना निकले। एक बंदे ने अपना काम करना है, प्रॉपर्टी खरीदनी है, करेंसी आपकी देखिए कहाँ पर खड़ी है, डी वैल्यू हो गई है, और करेंसी डी वैल्यू होने के बाद बताइए अवाम को क्या फ़ायदा है। यानी अगर किसी शख्स ने कोई प्लॉट लेना है, किसी ने कोई चीज़ खरीदारी करनी है, उसका पैसा है, वो जैसे मर्जी इस्तेमाल करे। असल कहानी है कि अवाम जिस पैसों को, यानी जो उनका टैक्स से सिक्योरिटी जाती है, वो सिक्योरिटी अवाम को मिल क्यों नहीं रही है। यानी इतनी खुली छूट हो गई है कि आप देखिए कि पहले तो होता था कोई नकाब पहनकर आते थे और वो आकर लूटते थे, अब उनको कोई परवाह नहीं हो, कहते यार देखी जाएगी। ये असल में तब होता है जब ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी सेटिंग हुई होती है। और आपको क्या लगता है कि 45 लाख रुपए इन लोगों ने खुद खा लेना है? सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने हर जगह हिस्सा पहुंचाना है। हो सकता है इनके ऊपर बच बचा के इनके पास को 20-22 लाख रुपए है, बाकी आगे पीछे ऊपर नीचे नीचे दाएं बाएं हर जगह पर पहुंचा दे हिस्सा, क्योंकि यहाँ पर मिल मिलाकर ही खाया जाता है। अदरवाइज सूरत हाल इसी तरह की खराब रहती है। पाकिस्तान के बारे में जो अहले नज़र बात कर रहे हैं, यकीन कीजिए बड़ा मुश्किल टाइम है। जो जो उन्होंने कहा पाकिस्तान के हवाले से वो चीज़ें तमाम अब पूरी होती नज़र आ रही है।
अब इस सारी सूरत हाल में आपके इर्द गिर्द कितने मुखबिर बैठे हुए हैं जो आपके बारे में किसी को बताएं, चोरों को बताएं, यह आपने खुद अंदाजा लगाना है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।